नमस्कार बच्चों, आप सभी का एस.एन. त्रिपाठी सर की क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स क्लास 12 की पढ़ाऊंगा। इसमें हम लोग पहले चैप्टर को जानेंगे, समझेंगे। पहला चैप्टर हमारा है बेटा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत आवेश कौन सी चीज में होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसको जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारी प्रकृति है, प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सभी पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। और ये पदार्थ जो है बेटा 3 अवस्थाओं में हो सकता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। चाहे जिस अवस्था में पदार्थ हो, लेकिन पदार्थ में एक गुण होता है। ठीक है, तो इस गुण का ही नाम है आवेश। अब अगर हम बात करें कि ये आवेश है क्या, तो आवेश किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको ही विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई एक वस्तु है, मान लिया जाए कि हमने लिया कोई कांच की छड़ या प्लास्टिक की छड़ ले लेते हैं। देखते हैं कि जब 2 विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अगर हम एक छड़ लें और इस छड़ को बाल में रगड़ें अपने, तो रगड़ने पर देखेंगे कि कागज के अगर छोटे छोटे टुकड़े हम इसके पास डाल दें तो ये कागज के टुकड़े इसमें बेटा चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का किसी विद्युत रोधी अगर 2 वस्तुएं हैं और उनको आपस में रगड़ा जाए तो इनमें आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है, जिसको ही विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा थोड़ा सा लिखेंगे। विद्युत पहली हमारी हेडिंग भी होगी विद्युत आवेश। आइए इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं। हाँ, तो बेटा जो है विद्युत आवेश की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विद्युत आवेश पदार्थ का विशेष गुण है जो उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। अगर इसकी इकाई की हम बात करें तो आवेश की इकाई कूलाम होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। तो बेटा जो है विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल और केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे कि हमने एक छड़ अभी बताया कि ये छड़ है, मान लीजिए कि ये छड़ है। इस छड़ को हमने कौन किया, मान लीजिए कि बॉल में इसको रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से क्या होगा कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो या तो निकलेगा, बाहर जाएगा, या तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट में, वस्तु में जुड़ जाना, यही गुण जो है विद्युत आवेश कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल दिए, हम इसको बालों में रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि जो भी हमारी इस छड़ में थी ये बाल में हमारे इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो गए। तो इसमें हो गई क्या? इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होगी, जब इसको हम कंघे के पास ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर चूंकि पदार्थ कागज के टुकड़े हैं, कागज भी एक पदार्थ है, सभी को पता है कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ का जो है पॉजिट्रॉन
और आकर्षित करने लगेगा। इस प्रकार इसमें जो है आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हमारा विद्युत आवेश की परिभाषा को व्यक्त करता है। अब बेटा ये दो प्रकार का होता है, इसको हम लोग समझेंगे ये कौन कौन से इसके प्रकार है, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे आवेश के प्रकार के बारे में। तो ये दो प्रकार का हमने बताया कि दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा धनावेश। तो धनावेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब कि अगर कोई वस्तु है और मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है बेटा, वस्तु हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, मतलब कि यहां से अगर निकल रहा है तो किसी भी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे? जैसे कि कोई आदमी है, अब इस आदमी के पास मान लीजिए बहुत सारा पैसा है, तो पैसा है भाई तभी तो इस निकालने को गुण रखेगा। जिसके पैसा है वही तो निकाल सकता है। एक गरीब आदमी है, मान लो पहले से कम ही इसके पास पैसा है ही नहीं, तो ये क्या निकाल सकता है? पैसा नहीं निकालेगा भाई। पैसा किसी को क्यों देगा जब इसके है ही नहीं, तो देगा क्यों? तो इसी प्रकार एक अनुमान आपको याद रखने का सबसे सरल तरीका ये कि मान लो कि किसी के पास भाई कोई पॉजिटिव है, कोई धनी है, प्लस में है, तो तभी वो निकालने का गुण रखेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस वस्तु पर जो है धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। भाई जब पैसा मान लो है किसी के पास और वो निकाल रहा है तो कमी तो आएगी ही, है ना। और इसी प्रकार अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन है, प्लस के हैं, मान लो पहले से थे, अब वो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? उस वस्तु में कमी आ रही, ठीक है। अगर कमी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु धनावेशित हो रही है, ठीक है। कोई पैसा अगर बांट रहा है, किसी को बांट रहा है, तो लोग यही तो कहेंगे कि भाई बहुत धनी आदमी है। कोई ये नहीं कहेगा कि गरीब होता जा रहा है, लोग कहेंगे बहुत धनवान है तभी तो बांट रहा है भाई। इसी प्रकार किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब वो वस्तु धनावेशित हो रही है, ठीक है। अगले हम बात करेंगे ऋणावेश की, जिसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम इसकी विद्युत बल रेखाओं की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना शो कर रहा है। ये जो एरो है ये इलेक्ट्रॉन निकलने की स्थिति को दर्शा रहा है, यानी इस वस्तु पर प्लस का चार्ज आ रहा है, ठीक है। ऋणावेश इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऋण आवेशित मान लीजिए कोई वस्तु है, अब इसमें कोई अगर किसी इसको जो है कहीं से पैसा मिल रहा है, या मान लीजिए कोई माइनस गरीब आदमी है, ठीक है, इसको कहीं से कोई पैसा देता जा रहा है, पैसा देता जा रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? ये भी धनवान हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके ऊपर ऋण लगा रहा है, क्यों? क्योंकि अगर ये ले रहा है, किसी से ले रहा है, तो ये ऋणात्मक है, ऋण है इसके ऊपर। इसी वजह से इसकी अगर हम विद्युत बल रेखाओं की बात करें तो ये अंदर की ओर होती है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो ये माइनस का होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रहे धनावेश और ऋणावेश। अब हम लोग कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास बात करेंगे। देखते हैं अगले पॉइंट्स हमारे क्या हैं, ठीक है। हाँ बेटा, तो अब हम लोग जो है देखेंगे कुछ स्मरणीय करके कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनको भी जानेंगे। पहला हमारा पॉइंट है किसी वस्तु को आवेशित करने का अभिप्राय है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालकर धनावेश उत्पन्न किया जा रहा है। मतलब कि कोई वस्तु है, जैसे कि कोई वस्तु है, तो इसका आवेशित करने का मतलब यही है कि इस वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनावेश उत्पन्न किया जा रहा है, या इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ करके ऋणावेश उत्पन्न किया जा रहा है। मतलब या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा या तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेगा। अब जुड़ेगी कैसे भाई? इसको अगर हम इस वस्तु का संपर्क किसी अनावेशित वस्तु के साथ में करें, रब करें, रगड़ें या कुछ में टक्कर करें,
तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा या जुड़ेगा, इस प्रकार की घटना से ही जो है आवेश उत्पन्न होता है उसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। अगर मान लीजिए कि समान आवेश, एक आवेश है प्लस q, दूसरा एक आवेश फिर है प्लस q, तो ये दोनों समान आवेश हैं। ठीक है, समान आवेश, तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच में जो है आकर्षण बल का पड़। अगर हम एक माइनस कर दें, एक चार्ज हमारा आवेश प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों समान प्रकृति के हों, दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों माइनस माइनस के हों, तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी, आशा करता हूं। तीसरा पॉइंट है धनावेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। जिधर विद्युत का क्षेत्र होगा उधर उस दिशा में ही धनावेश होगा। ठीक है, ऋणावेश इसके विपरीत दिशा में होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से चित्र में दो विद्युत बल रेखाएं हैं, एक विद्युत बल रेखा ऐसे गई है, दूसरी ऐसे गई है। ये किसी भी बिंदु पर काट नहीं सकती है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी तीव्रता को व्यक्त करें कि एक तीव्रता हमारी इवन है, दूसरी इस पॉइंट पर तीव्रता इवन है, तो देख रहे हैं कि दो दिशाएं विद्युत की होंगी, विद्युत धारा की दो दिशाएं होंगी, जबकि विद्युत धारा की दो दिशाएं असंभव, कभी भी दो दिशाएं विद्युत धारा की नहीं हो सकती हैं। इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी एक बिंदु पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मूल आवेश को। ठीक है, हाँ, तो अगली हमारी हेडिंग है मूल आवेश। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, चार्ज होगा बेटा, वो हमारा मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मान की, तो इसका मान जो है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, दैट मींस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इसे स्मॉल e से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे जो है इकाई आवेश भी कहा जाता है, इसको हम लोग इकाई आवेश भी कहते हैं। इसका मान की हम बात करें तो E बराबर जो है इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसी को इकाई आवेश भी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मूल आवेश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब जो है घर्षण द्वारा आवेशन की विधियां इसको समझेंगे कि किस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन होता है, तो अगले हेडिंग में हम लोग जानेंगे। हाँ, तो हम जो है घर्षण द्वारा आवेशन समझेंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन को ही इंग्लिश में बोलते हैं बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुओं को अगर परस्पर आपस में रगड़ा जाए तो इनकी द्वारा जो आवेशित होने की प्रक्रिया है उसको ही घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशित कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब एक उदाहरण के माध्यम समझेंगे। कह रहा है यदि दो चालक वस्तुएं, अगर हम कोई दो चालक वस्तुएं हैं, ठीक है, और उनमें एक अगर हमारी आवेशित है और दूसरी अनावेशित है, कहने मतलब एक में आवेश है दूसरे में आवेश नहीं है, इन दोनों वस्तुओं को क्या किया जाए, परस्पर संपर्क में लाया जाए, तो इस प्रकार जो है क्या होगा, जो है आवेश यानी चाहे धनावेश हो या ऋणावेश हो, स्वयं प्रतिकर्षण के कारण दोनों वस्तुओं में विपरीत हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, अलग से घरेलू एग्जांपल है। जैसे कि दो बेटा हम रोटी लें, एक रोटी हमारी गर्म हो दूसरी ठंडी रोटी हो, ठीक है, तो गर्म रोटी को अगर हम ठंडी रोटी के बीच में रख देते हैं, उसके साथ में संपर्क में रख देते हैं, तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद हमारी जो ठंडी वाली रोटी है वो भी गर्म होने लगती है। ठीक है, मतलब कि संपर्क द्वारा अगर हम संपर्क कर रहे हैं, दो चीजें हैं, मान लीजिए कि एक हथेली हमारी गर्म है एक हथेली हमारी ठंडी है। एक एग्जांपल और भी देते हैं, एक हथेली ठंडी एक गर्म है, दोनों को आपस में रख लो तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो हमारी ठंडी वाली हथेली है ये भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार मतलब कि हीटनेस पैदा होगा, जो गर्म है वो ठंडे वाले को भी गर्म कर देगा, तो ये हमारा जो आवेशन होगा घर्षण द्वारा आवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे
प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, हाँ, तो अगला देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन कह रहा हुआ प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक वस्तु हमारी चार्ज में आवेश में है, दूसरे में कोई चार्ज नहीं है और हम स्पर्श ना कराएं, बिना स्पर्श कराए किसी एक ऐसे माध्यम से, अगर मान लीजिए माइनस का चार्ज था तो उस पर हम प्लस का चार्ज ट्रांसफर कर दें, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे कि एक गर्म वस्तु को लिया जाए, एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत गर्म है, एक ठंडी वस्तु है, मान लीजिए कि आग है, हीटर कैसे जलता है बेटा, एक वस्तु मान लिया जाए गर्म है, दूसरी कोई ठंडी वस्तु हम उसके सामने रखें तो क्या होगा कि गर्म वस्तु जबकि स्पर्श नहीं करा रहे हैं, केवल हीटर के समीप रखने से ही उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि वो ठंडे से गर्म हो रही है। तो इस प्रकार का एक एग्जांपल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर जिससे एक वस्तु आवेशित है और दूसरा अनावेशित है और बिना स्पर्श किए ही दोनों में विपरीत प्रकृति का जो है इसमें भी आवेश उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आज की जो क्लास है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं इसको आराम से एक एक करके लिखते चलें ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए। अगली वीडियो में हम लोग, अगली क्लास में हम लोग इससे संबंधित और भी परिभाषाएं और न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।